हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कप्पा स्टैटिस्टिक्स कि कप्पा स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो होता क्या है कि सपोज कोई पॉपुलेशन है 100 लोगों की और उसमें एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, कोई भी वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज 100 लोगों का बीपी चेक कर रहा है या शुगर चेक कर रहा है या कुछ भी टेस्ट उसमें लगा रहा है और उसके बाद वो पाता है कि 100 में से 60 को पॉजिटिव और 40 को नेगेटिव है। ठीक है, फिर एक दूसरा ऑब्जर्वर आता है, वो उन्हीं 100 लोगों में वापस से टेस्ट रिपीट करता है या वेरिएबल चेक करता है और वो अब की बारी देखता है कि 60 में से भाई 50 को पॉजिटिव और 50 को नेगेटिव है। तो दोनों ऑब्जर्वर अलग अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टेट से हम ये पता लगाते हैं कि दोनों ऑब्जर्वर के बीच में कितना परसेंट एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्वर ये हम इससे करते हैं। दूसरा इसका एक और यूज है कि सपोज आपने कोई दो टेस्ट है किसी डिजीज़ के, एक है टेस्ट 1 और टेस्ट 1 से सेम हमें यही रिजल्ट मिलता है कि मान लो 100 लोगों पे हमने टेस्ट किया तो कुछ तो हमको पॉजिटिव मिल गए और कुछ हमको नेगेटिव मिल गए। 60-40 मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर हमने वापस से एक दूसरा टेस्ट लगाया टेस्ट 2। उस टेस्ट 2 में भी क्या हुआ, उसमें 60-40 की जगह मान लो कोई 55 पॉजिटिव हो गए, 45 नेगेटिव हो गए। तो फिर हमको यहाँ परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट लगाना है दोनों टेस्ट के बीच में कि भाई कितने परसेंटेज लोग दोनों टेस्ट से पॉजिटिव आएंगे और कितने परसेंटेज लोग दोनों टेस्ट से नेगेटिव आएंगे। तो वो परसेंटेज एग्रीमेंट हमको लगाना होता है। ये हम ऑलरेडी रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वहाँ पे हमने पढ़ा था। मेरा आप वीडियो देख लेना है स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ बताया था आपको कि परसेंटेज एग्रीमेंट जो है बिटवीन ऑब्जर्वर्स वो कप्पा स्टैटिस्टिक्स से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें करेंगे क्या। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज दो टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट 1 एंड स्क्रीनिंग टेस्ट 2, या मान लो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2। तो इस तरह की टेबल आपको, इस तरह का 2x2 का एक आपको बॉक्स बना हुआ एग्जाम में मिलेगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे कहता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से जो पॉजिटिव आए टोटल, यस और नो। तो यस वाले कौन है, ये A+C स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से पॉजिटिव आए हुए लोग हैं और ये स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से नेगेटिव आए हुए लोग हैं B+D। ओके, सिमिलरली स्क्रीनिंग टेस्ट 2 से जो यस आए वो सारे हैं A और B दोनों मिला के, ये A+B स्क्रीनिंग 2 से पॉजिटिव आए और स्क्रीनिंग 2 से जो नेगेटिव आए वो हैं C+D और टोटल है A+B+C+D। अब ये बीच में क्या है, तो इसमें यह है कि ये वो A जो है, A वो लोग हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से भी पॉजिटिव आए और स्क्रीनिंग टेस्ट 2 से भी पॉजिटिव आए। ओके, और D कौन है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से भी नो आए और स्क्रीनिंग टेस्ट 2 से भी नो आए। तो ये दोनों वो हैं जो दोनों टेस्ट से पॉजिटिव आ रहे हैं और दोनों टेस्ट से नेगेटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दो ये बी वाला कौन है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से तो नेगेटिव आया लेकिन टेस्ट 2 से पॉजिटिव आ गया, और सी कौन है, जो टेस्ट 1 से तो पॉजिटिव था लेकिन टेस्ट 2 से नेगेटिव आ गया। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग इंडिसेज बन जाती है। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कप्पा स्टैटिस्टिक्स निकालने का, K=A0, यानी कि A0 मीन्स ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट। तो ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट कौन है, ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट वो लोग हैं जो दोनों टेस्ट से सेम रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं और 2 से भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे तो हैं A, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से नेगेटिव आ रहे हैं और 2 से भी नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि A+D, ये दोनों मिला के हम ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जर्व AO=A+B ये दे रखा नीचे। और AE एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट, तो ये हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट को, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टोटल यस एग्रीमेंट और एक्सपेक्टेड यस एंड एक्सपेक्टेड नो निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड यस कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो यस का क्राइटेरिया है बाई टेस्ट 2 और ये यस का क्राइटेरिया है बाई टेस्ट 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, A+C मल्टीप्लाई बाई A+B, ये रहा नीचे, डिवाइडेड बाई ABCD टोटल से। फिर इसको प्लस करेंगे जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यू कौन है, C+D, ये स्क्रीनिंग टेस्ट 2 से टोटल नेगेटिव है, और B+D ये नेगेटिव है स्क्रीनिंग टेस्ट 1 से, तो B+D मल्टीप्लाई बाई C+D डिवाइडेड बाई ABCD।
तो जब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो AE हमारे पास एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट आ जाएगा। और T है टोटल एग्रीमेंट ABCD। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, बिना एग्जांपल लेने से पहले एक बात बताता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू आएगी अब आफ्टर कैलकुलेशन, अगर वो वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब दोनों टेस्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर वैल्यू 0.01 से 0.2 तक आती है तो इसका मतलब स्लाइट एग्रीमेंट है। 0.21 से 0.4 आती है तो फेयर एग्रीमेंट है। और इस तरीके से ये टेबल है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके की है। तो आप ये देख लेना कि 0.41 से 0.6 में जनरली मॉडरेट एग्रीमेंट आता है ना। तो इस टेबल को याद रखना है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है कि 100 सस्पेक्टेड ILI केसेज रिजल्ट ऑफ RAT, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जब भी कोई कोविड का ILI का सस्पेक्टेड पेशेंट आता है तो, और हमने वो किया और उसके बाद उन्हीं पेशेंट का हमने RT-PCR भी किया। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले तो आप ये देख लो टेबल में, रैपिड एंटीजन टेस्ट 1 है, इससे यस वाले टोटल लोग कितने हैं 25 + 5, यानी कि 30 लोग जो हैं वो इस टेस्ट से पॉजिटिव आ रहे हैं। और नेगेटिव वाले कितने हैं बचे हुए 70, 15 + 55। सिमिलरली RT-PCR से यस वाले कितने 25 × 15 40, ओके 40, एंड 60 जो है वो नेगेटिव वाले हैं। ओके, तो अब क्या करें? तो हम पहले निकालेंगे AO। तो AO क्या है? तो ये 25 और ये 55, ये दोनों तो हमने बोला था कि ये दोनों टेस्ट से यस और दोनों टेस्ट से नो वाले हैं। तो 25 + 55 हो जाता है 80। तो 80 तो हमारा हो गया AO। ओके, अब बात करते हैं AE। तो AE में हमें क्या करना है? टोटल यस, पहले यस वाली बात करते हैं। यस कितने हैं 25 + 15 40, मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 5 30, डिवाइडेड बाई 100 टोटल है सबका। तो इसको में क्या ऐड करेंगे? ये तो हो गया 14 × 30 1200 बाई 100 = 12 तो एक वैल्यू आ गई। अब इसमें हम नेगेटिव वालों को ऐड करेंगे। नेगेटिव वाले कौन है? नेगेटिव वाले हैं 55 एंड 15 70, मल्टीप्लाई बाई इधर का नेगेटिव 60, डिवाइडेड बाई 100। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42 100 बाई 100 हो जाएगा, 42 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो 12 की वैल्यू तो पहले ली थी हमने और 42 की वैल्यू ये हो गई। तो 12 + 42 इट मीन्स 54, ये AE की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ओके, और T की वैल्यू 100 है ना, 80 54 एंड 100। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट कर लें। तो 80 - 54 अपॉन 100 - 54 इज इक्वल टू 26/46। तो 26/46 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट आपके 0.5 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसकी 0.55 के आसपास, एग्जैक्टली यही आ जाएगी लगभग। तो अब 0.55 पर क्या एग्रीमेंट है? तो 0.55 पे एग्रीमेंट आता है 0.41 से 0.6 के बीच में मॉडरेट एग्रीमेंट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो है परसेंटेज एग्रीमेंट निकलेगा इन दोनों के बीच में मॉडरेट एग्रीमेंट निकलेगा, और अप्रोक्सीमेटली 0.55 यानी कि 55% के आसपास हमारा एग्रीमेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा 2x2 का, और इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, थैंक यू।